हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में एनालिसिस की प्रैक्टिस, जिसमें हम टाइप 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में तो देखिए 6449, तो आपको ये दिख ही रहा है, देखने से ही दिख रहा है कि ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे ये किसका कितना गैप है, तो ये 2। तो आप यहाँ पे भी 2 का गैप करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 81। तो आपका आंसर हुआ 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, 81, 36। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 36, ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये इसमें कितना गैप है, 4 का गैप है। तो यहाँ भी हम 4 का गैप लेंगे तो प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 10। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी ये जो है किसी भी तरह का स्क्वायर नहीं है, नहीं तो ये हमारा 100 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, स्क्वायर है। तो ये आप देखिए यहाँ पे 4 का गैप है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 का गैप हो गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 121, क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि स्क्वायर है। बाकी जो सारी संख्याएं हैं ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 292, 146, 582। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, तो सिंपल सा है। देखिए 292 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 146। 582 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 291। ऑप्शन में ये रहा। इतना सिंपल है, लेकिन देख के उस समय समझ में नहीं आता कि इसको करे क्या, क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में थोड़ा सा हम हड़बड़ी में रहते हैं ना, इसलिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में शांति से बैठ के जो बनता है फटाफट अगर आप करते जाएंगे ना तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब आप इसको देखिए 11, 132। तो देखिए इसका सिंपल सा कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसमें आप 11 ही जोड़ दो तो क्या आता है, 132। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपका यहाँ पे किस में है, तो आप देखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 110 आना चाहिए, जो कि ये नहीं है, तो ये आपका नहीं है। सेकंड देखेंगे तो ये है 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, 90। तो ये आपका सही है, ये इसका ही स्क्वायर है। और अगर इसमें है 225 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो ये होगा 240, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हुआ, 990। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 327, और ये है 7। तो आप देखेंगे कि 3 का क्यूब जो होता है वो क्या है, वो है 27। तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 343। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, 28, 56। तो इसमें कैसा है, तो देखिए 9 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 28। यही सेम प्रोसेस इसमें करें तो क्या होगा, तो होगा 56 इंटू 3, ये करने पे आता है 168 प्लस 1 कर दीजिए तो वो ये हो जाएगा 169। ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, 35, 16। तो ये कैसा है, देखिए 12 इंटू 3
इज इक्वल टू 36 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 35। तो इसका भी हम ऐसा ही देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू होता है 64 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 63। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है जो एक क्रम में आगे बढ़ा है। यहाँ पे आपका ये बढ़ा है तो यहाँ पे ये ऐसे बढ़ा है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ऐसा भी देखते कि 16 इंटू 3 इज इक्वल टू होता है 48, आप इसमें -1 कर दें तो क्या हो जाएगा 47। 47 जो है आपके ऑप्शन में नहीं है, तब आप ये अप्लाई किए तो आपका ये आंसर इसमें ये फाइंड आउट हो रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ 63। ठीक है, ये भी आप अगर चेक करें, अगर ऐसा इस टाइप का कुछ भी आता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चलना है, मेन ऑप्शन जो दिए हैं, ये चारों जो ऑप्शन दिए रहते हैं हमको उनके आधार पर सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री 27 4। तो देखिए ये फ्रेंड्स देखते ही समझ में आ रहा है कि जो 3 का क्यूब होता है वो क्या है 27, तो 4 का क्यूब क्या होगा तो वो होता है 64। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, 52 और 12। तो देखिए 18 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 54, -2 करेंगे तो क्या आ जाता है 52। यही इक्वेशन हमें नेक्स्ट में करना है। तो देखिए 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 -2 इज इक्वल टू 34। ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए 8, 9, 64। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 8 है वो इसका स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है ये किसका है। अब देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अब यहाँ फंसेंगे आप, ये जो भी संख्या है सब स्क्वायर और क्यूब की है देखेंगे तो आप। ठीक है, 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 8 होता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 9। तो ये एक जो है वो क्यूब है और एक जो है ये स्क्वायर है। तो ये जो है ये भी क्या है, ये एक क्यूब है। किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो हमें ये जो संख्या लेना है वो क्या लेना है स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 एक बढ़ता हुआ है, तो आपने यहाँ पे 4 क्यूब किया तो ये क्या हो गया 64। तो आप एक संख्या आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा 5, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, 4 और 9। अब इसमें देखिए आप ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे कितना गैप है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। तो 3 में आप -2 4 ये जो है 4 और ये 2, ठीक है, इन दोनों में गैप है -2 का। तो 3 में -2 करेंगे तो क्या आएगा 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है तो ये भी 1 होता है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा एकदम आपको एक एक चीज़ डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और आपकी जो समझने की स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट करते रहूँगी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे और आप परफेक्ट कैसे बनेंगे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ ताकि आप एग्जाम में और फास्ट कर सकें। स्लो करना है वो तो मैंने आपको बेसिक में समझा चुकी हूँ। इसलिए आप ये मत देखिएगा कि मैडम फटाफट करते जा रही है। मैडम इसलिए फटाफट कर रही है क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के आप भी फटाफट करने की कोशिश कीजिए। मैं तो इतना टाइम ले रही हूँ, आपको तो इतना भी टाइम नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लिए 27। अब हमको यहाँ बीच की संख्या देखना है 125, 25। तो हम देख रहे हैं ये आपका क्या हुआ 3 का क्यूब हो गया।
ये किसका क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो सीधी सी बात है, ये 5 का क्यूब और ये 5 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 9। फाइव का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25, 125, 3125। ठीक है, तो अब आप इसमें कैसे देखेंगे, तो ये भी देखिए सब, इसमें भी कुछ ना कुछ ये 5 की मल्टीपल है। तो इसमें देखिए कि आप 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, वो होता है 25। 5 का क्यूब जो होता है वो कितना है, तो वो है 125। अब ये जो है ये कितना होता है, तो आप देखेंगे ये जो है ना, ये होती है 5 की घात 5, तो ये होता है आपका 3125। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कि ये कितना गैप है, 1 की पावर गैप है, और ये कितना गैप है 5 की पावर 5। तो मतलब इसका आप यहाँ एक पहला देख रहे हैं तो क्या होगा, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 क्या होता है, तो वो होता है 625। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, स्क्वायर क्यूब तो आपको मतलब 20 तक बिल्कुल याद रहना चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या है और क्यूब क्या है। मैं आप सोचते होंगे ना मैं कैसे फटाफट कर लेती हूँ, मुझे याद है इसलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ, तो ये आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, आगे बढ़िए। 169, 196, 169 और 81। तो देखिए ये भी सब किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। ये किसका है 14 का है, ये किसका है 13 का है, ये किसका है 9 का है। अब देखिए इनमें कितना गैप है, 1 का गैप है, तो इसमें आप भी 1 का गैप कर दीजिए, तो क्या होगा 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30, 130 और 222। अब देखिए इसमें कैसे चल रहा है, अब आप उसे देखिए। 3 का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो गया आपका 27 प्लस 3 इज इक्वल टू हुआ 30। समझ में आ गई बात कि ये 3 का क्यूब कैसे हो गया, और 27 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है वो नहीं जानते हैं, अब इसको देखते हैं। तो ये किसका है, तो देखिए आप 5 का क्यूब प्लस 5। अब देखिए कैसे 125 प्लस 5, ये क्या आ गया आपका 130 आ गया। तो ये क्या है 6 का क्यूब बराबर क्या प्लस 6, तो ये क्या हुआ आपका, ये होता है 216, हाँ 216 प्लस 6, ये हो गया आपका 222। अब देखिए ये सबका क्यूब हो रहा है और वही संख्या क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अब यहाँ क्या बचा है, तो ये है 4 का क्यूब प्लस 4, तो ये क्या हो गया आपका 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 68। ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब आपको यहाँ का कॉम्बिनेशन देखना है, तो ये देखिए ये इसका अंडर रूट है, ये इसका अंडर रूट है और ये इसका अंडर रूट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का स्क्वायर यहाँ कर देना है। तो इसका क्या होगा, इसका हुआ 9, इसका 81 और इसका 9। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये देखिए 9, 81, 9। आप देखिए हड़बड़ी में ये कंफ्यूज होके ये मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये 18 है, 18 और 81 एक जैसा है, तो हड़बड़ी में हमसे गड़बड़ हो जाती। तो ऐसे ऑप्शन में ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, 5 to 4। अब देखिए इस तरह की संख्या में गैप जो है वो पास पास का ही है। ठीक है,
ये तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ माइनस प्लस हो सकता है, तो ये देख लेना चाहिए कि 6524 माइनस 6465 ये करने से क्या आता है, तो ये करने से आता है आपका 59। तो अब इस संख्या में हम माइनस 59 कर दे तो 9638 माइनस 59 कर दे तो 18 में से 9 हो गया 9, ये भी देखेंगे तो ये बचेगा 9759। ऑप्शन में है 9579, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। $64, $144, $256, ये तो देखिए सब स्क्वायर में दिख रहा है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है ये। अब आप यहाँ पे गैप देखेंगे तो 4 का गैप है और यहाँ पे भी 4 का गैप है। तो अगर हम यहाँ पे +4 कर दे और तो क्या आ जाएगा 20। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 28, 15। अब ये कैसे बनेगा? तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है 9। 9 में -1 किए तो क्या आता है? 8। 3 का क्यूब ये क्या होता है? 27 +1 करेंगे तो क्या आता है? 28। इस तरह का ऑप्शन है। अब ये देखिए 15, तो 15 में हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 15। देखिए ये जो इक्वेशन चल रही है यहाँ पे, हमें सेम इक्वेशन ये यहीं पे ऐसे ही करनी है। तो ये तो हमने कर लिया, ये 15 आ गया है। अब हमें सेकंड ये करना है। तो अब ये देखिए 4 का क्यूब किए तो क्या आ गया? 4 का क्यूब होता है 64। यहाँ पे क्या किया हमने? +1, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? +1, तो क्या आ गया? 65। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये सब स्क्वायर ही दिख रहे हैं। ये आपका 25 का स्क्वायर हुआ, ये अब ये 25 तो यहीं पे ही है। अब आप सीधी सी बात है, ये किसका स्क्वायर है? तो ये 15 का स्क्वायर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49, 216, 36, ये 7 का स्क्वायर है। ये क्या है? 6 का क्यूब हुआ, ये 6 का स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है और ये यहाँ पे एक संख्या कम होके उसका क्या हो गया? क्यूब हो गया। अब ये 6 है तो इसकी एक संख्या कम होके क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 का कॉम्बिनेशन है, तो पहले ही हम ऐसे कर लेते ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या है। अब आप देखेंगे तो ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और ये तो अब इसका स्क्वायर क्या है? अब देखिए यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि तीनों 1 है। तीनों 1 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 4, 7। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्याओं का है, तो सबसे पहले हमें कंफ्यूज ना हो इसलिए हम ये ऐसा कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या संख्या देखना है। अब आप इसमें गौर से देखेंगे तो देखिए ये क्या है? -2 हुआ है, मतलब 1 + 2 करेंगे, 2 + 2, 4 + 2, 7 + 2। तो आप यहाँ कौन सी संख्या है +2 करने पर ये आ जाए? तो सीधी सी बात है, इस संख्या में -2 कर दो, तब तो ये पहली वाली संख्या आएगी। तो देखिए 2 है तो ये आ जाएगा 0, 1, 3 और 6, 0, 1, 3, 6, ये रहा ऑप्शन। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका पहला ऑप्शन ही अगर 0 आ रहा है तो आप फटाफट बिना देखे आंख बंद करके इसको लगा दीजिए, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, 17, 9। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए इसके आसपास क्या है? ये तो ये देखेंगे 6 × 3 = 18 -1 = क्या होता है? 17 होता है। इसी तरह हम अगर 9 का करें तो क्या होगा? 9 × 3 = क्या होता है?
27 माइनस 1 कर दे तो क्या होता है 26 ऑप्शन है, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, 81, 12। अब आप कॉमन देखेंगे तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 12 है तो 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमें से अलग मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अब आप फिर से ध्यान दीजिए कि 9 का स्क्वायर क्या है 81 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। तो देखिए आप जिस तरह से भी सॉल्व करें, हर तरह से आपको पैटर्न समझना है और सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।